यह एक प्रश्न हमारे मन में अक्सर आता है कि क्या हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है। मित्रों, यह प्रश्न हमेशा से ही एक बहस का विषय बना रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा आने वाला कल होता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये बात कितनी सही या गलत है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। आज हम पौराणिक कथाओं से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भविष्य पहले से तय होता है या फिर वह कर्म है जो हमारे भविष्य की धारा को तय करते हैं। आपने ये कथा तो जरूर सुनी होगी। एक बार आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने कहा था, 8वां पुत्र मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ कंस देवकी के पुत्रों को जन्म लेते ही मार देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तब विधि के विधान अनुसार उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने अर्थात प्रभु श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से ही निश्चित था कि कंस की मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। ये उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। यही नहीं बल्कि इस संसार में जन्म लेने वाले हर मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। मनुष्य कब जन्म लेगा, उसके साथ क्या क्या होगा, वह किस परेशानी में फंसेगा, यह सब विधि का विधान है जिसे चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। वैसे कंस के अलावा हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में कई दूसरे लोगों का भाग्य पहले से लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे यह पहले से ही निर्धारित था कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास पर जाना होगा, अर्थात इसके पीछे का उद्देश्य भगवान राम के हाथों रावण का वध होना था। अगर कैकेयी मंत्रा के बहकावे में न आती तो न भरत को सिंहासन मिलता और न ही भगवान राम पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते। और आप ही सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो भगवान राम के हाथों रावण का वध कैसे होता। वैसे ही संसार में भगवान पहले ही सबका भविष्य लिख चुके हैं। हम सिर्फ इस नाटक के छोटे से पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य से संसार में जन्म हुआ है। वैसे यह भी माना जाता है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है, लेकिन अगर आपने भी अपने जीवन में हमेशा बुरा किया है तो आपकी किस्मत बुरी ही होगी, अर्थात आपका आने वाला भविष्य आपके कर्मों की तरह बुरा ही होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर इसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिसने जिंदगी भर बबूल के पेड़ बोए हों उसे आम रूपी अच्छे फल कैसे मिल सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि यह कर्म है जो हमें जन्म और मृत्यु के बाहर निकाल सकते हैं। वरना बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। यही नहीं, तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में लिखा है कि कर्म ही प्रधान है। जब कोई जीव जिस तरह का कर्म करता है तो उसे वैसा ही फल मिलता है। जब पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था तब अर्जुन ने कहा था, माधव मेरे हाथ कांप रहे थे। तब आपने मुझे समझाया था कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ। मनुष्य को उसका प्रारब्ध उसके कर्म देते हैं। अपनी धारा पर चलकर श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना चुना। ऐसे में मैं क्या करता। तुमने अन्याय के विरोध में स्वर उठाया और कर्ण सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने अंगराज को कई बार सही विकल्प चुनने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता का चयन ही किया। ऐसे में बताओ मैं क्या करता। भागवत गीता के अध्याय से हमें यह समझ आता है कि भगवान हमें हमेशा बहुत अच्छे कर्म करने का विकल्प देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जिसके बाद हम अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं।
मैं अंत में बस यही कहूँगा कि हमारा भविष्य जरूर पहले से लिखा होता है, लेकिन भविष्य का लिखा जाना हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा ही होगा, लेकिन अगर हमने बुरे कर्म किए तो उसका फल मिलना निश्चित है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आज की वीडियो से बस इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।